अक्षय तृतीया के मौके पर खोले गए गंगोत्री धाम के कपाट। पूजा अर्चना के बाद खोले गए कपाट। 6 मई को खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। चारधाम यात्रा की आज से होगी शुरुआत। गंगोत्री धाम के कपाट खोले। कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाई जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद। फरियादियों की समस्याओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा आज दोपहर 1 बजे लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी। दोपहर 2:15 पर पहुंचेंगे देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। उत्तराखंड में 4 मई को अपने गांव पंचूर जाएंगे सीएम योगी। 5 मई को हरिद्वार जाएंगे सीएम। यूपी पर्यटक आवास गृह का करेंगे उद्घाटन। आज देश भर में मनाई जा रही ईद। कल दिखाता ईद का चांद। मुस्लिम भाइयों में उत्साह। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी ईद की बधाई। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोगों से ईद मनाने की अपील की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दी ईद की बधाई। ट्वीट करके बधाई दी। लिखा, मुस्लिम भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज के लिए विशेष इंतजाम। प्रशासन मुस्तैद। लाउडस्पीकर के तय पैमाने पर नमाज। ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ने के निर्देश जारी किए गए। औरैया में अक्षय तृतीया और ईद के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों की तलाशी भी ली। आज देश भर में मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया का पर्व। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में अक्षय तृतीया मनाने के लिए देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। अक्षय तृतीया के त्योहार पर सोना खरीदना माना जाता है शुभ। सीएम योगी ने दी अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बधाई। ट्वीट कर लिखा, प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। चंदौली कांड पर अखिलेश यादव का बयान। सभी पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। पुलिसकर्मियों को भी भेजा जाए जेल। अक्षय तृतीया पर श्रद्धालु ने वाराणसी में गंगा स्नान किया। अक्षय तृतीया पर्व को लेकर लोगों में खास उत्साह। घाट पर लगी भक्तों की भीड़। रामपुर में भी ईद की धूम। गले लगकर लोग एक दूसरे को दे रहे हैं ईद की बधाई। काशी ने की थी सड़क पर ईद की नमाज न करने की अपील। मुजफ्फरनगर में भी ईद की धूम। ईदगाह स्थलों पर अदा की गई ईद की नमाज। सड़कों पर नहीं हुई ईद की नमाज। बागपत में ईद के मौके पर प्रशासन की मुस्तैदी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। शांतिपूर्ण ईद के लिए प्रशासन अलर्ट। महाराजगंज में उत्साह के साथ मनाई जा रही ईद। शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई ईद की नमाज। लोगों ने दी एक दूसरे को बधाई। भगवानपुर में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद ईद पर प्रशासन अलर्ट। ड्रोन से की जा रही निगरानी। सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती। बिजनौर में ईद की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। अदा की गई ईद की नमाज। मस्जिदों में पुलिस सुरक्षा के बीच हुई नमाज। आगरा में मनाई गई ईद। ईदगाह में हुई नमाज। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर दी बधाई। शाहजहांपुर में पढ़ी गई ईद की नमाज। एक साथ सैकड़ों लोगों ने अदा की ईद की नमाज। एक दूसरे को दी गई बधाई। जालौन में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई ईद की नमाज। कोरोना काल के 2 साल बाद ईदगाहों में लौटी है रौनक। सीतापुर में धूमधाम से मनाई गई परशुराम जयंती। सरोजनी नगर वाटिका में परशुराम मूर्ति के सामने हुआ हवन पूजन। कानपुर की ईदगाहों में 2 लाख लोगों ने अदा की गई ईद की नमाज। शहर के 12 ईदगाहों में हुई ईद की नमाज। उन्नाव के गंगा घाट रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बम की सूचना से पुलिस में हड़कंप।
पुलिस फोर्स जीआरपी आरपीएफ ने चलाया सर्च अभियान। 112 पर दी गई थी सूचना, निकली बाद में अफवाह। हिस्टोर में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। घर में फंसे 6 सदस्यों में एक मासूम की जान चली गई। झांसी में प्रशासन ने अवैध कब्जे को किया ध्वस्त। हॉस्टल की जमीन पर चल रहे कब्जे को बुलडोजर ने हटाया। नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया था निर्माण। बहराइच में नशे के सिरप बेचने का वीडियो वायरल। मेडिकल स्टोर पर बेची जा रही नशीली दवा, पाबंदी के बाद भी बेची जा रही है नशीली दवाएं। सहारनपुर में ईद की खास तैयारी। ईदगाह मैदान पर नमाजियों की उमड़ी भीड़। हजारों की संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे लोग। सुरक्षा में पीएससी, आरएएफ समेत पुलिस फोर्स तैनात। मेरठ में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई ईद की नमाज। लोगों ने एक दूसरे को दी गले लगकर बधाई। सड़क पर नमाज नहीं होने से प्रशासन ने ली राहत की सांस। और एएम में अकीदत के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। जमाल शाह की ईदगाह में अदा की गई ईद की नमाज। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस रही मुस्तैद। जेल में ही ईद मनाएंगे आजम खान। ईद बाद आजम खान से मुलाकात करने जाएंगे ओम प्रकाश। राजभर सीतापुर जेल में बंद हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। यूपी में होगी तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। जून के पहले हफ्ते में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराने की तैयारी। वृंदावन ग्राउंड या आशैनी के विधि विश्वविद्यालय में कराने की तैयारी। प्रयागराज में रिटायर्ड फौजी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ससुराल वालों से नाराज होकर फौजी ने साले को मारी थी गोली। पत्नी और बेटी को कमरे में किया था बंद। लखनऊ नगर निगम में तेल चोरी का वीडियो वायरल। तेल चोरी करते पकड़े गए कर्मचारी। मेयर संयुक्ता भाटिया ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश। एटा में भारतीय किसान यूनियन के छठे दिन भी धरना जारी। बिजली कटौती के खिलाफ किसान यूनियन दे रहा है धरना। जौनपुर में सन के शख्स का खौफनाक कदम। 4 लोगों पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। कई लोग घायल। एक की हुई मौत। एक शख्स को असले के बट से मारकर किया घायल। शाहबस्ती में बुलेरो और ट्रैक्टर में टक्कर। हादसे में 16 लोग हुए घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कोटवा धाम जा रहे थे लोग। कासगंज में बड़ा सड़क हादसा। बुलेरो और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों की मौत, 8 घायल। मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे पर व्यक्त किया शोक। बयायु से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। गांव के लोगों को फंसाने के लिए पति ने दोस्तों से कराया पत्नी का रेप। आरोपी पति का पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदौली कांड में गैंगस्टर आरोपी कन्हैया यादव ने पुलिस पर लगाया बेटी की हत्या का आरोप। पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप। हापुड़ में जोरदार धमाके से अफरा तफरी। कार ने ट्रांसफार्मर में मारी टक्कर। कार की टक्कर से ट्रांसफार्मर में हुआ धमाका। संभल में ईद की नमाज के बाद पथराव और फायरिंग। ग्राम प्रधान चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर बवाल। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग हुई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 फरार बताए जा रहे हैं। अपहरण के बाद छात्र को फेंककर भागे थे बदमाश। कानपुर में बच्चा चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। बच्चा चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मासूम को खोजने के लिए पुलिस पर पीड़िता से 50,000 रुपए की डिमांड का भी आरोप है। हरदोई में पुलिस ने बरामद की अगवा हुई लड़की। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 दिन पहले दर्ज की गई थी एफआईआर। बस्ती के चीर नारायणपुर गांव के लापता युवक नीरज सिंह का शव गोंडा के नवाबगंज में मिला है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। बीते 23 से 24 अप्रैल की रात को घर से अचानक लापता हो गया था नीरज। ललितपुर जिले में एक महिला ने गांव के ही 2 लोगों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। परिजनों के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया। परिजनों का पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। सोनभद्र में विश्व के सबसे बड़े सबसे पुराने फॉसिल्स पार्क में अचानक लगी आग। वन विभाग ने आग पर काबू पाया।
पीलीभीत में रिश्वतखोरी का अड्डा बना बिलसंडा थाना। थाने में दलाल ने कबूला सिपाही अमित को दिए रुपए। कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। पुलिस अधिकारी एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस की टीम पर हमला, 30 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मारपीट और फायरिंग की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। फायरिंग में दर्जन भर लोग हुए घायल। गाजियाबाद में डिग्री कॉलेज के बाहर छात्राओं का हंगामा। प्रिंसिपल के पास समस्या लेकर पहुंची थी छात्राएं। हिजाब में कुछ छात्राओं को देखकर ऑफिस से निकाला बाहर। फर्रुखाबाद में लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ। लेखपाल का गुर्गा करता है धन उगाई। जमीन की पैमाइश के नाम पर की थी धन उगाई। घूसखोर लेखपाल को सस्पेंड किया गया। अलीगढ़ में शादी समारोह में मामूली विवाद पर जमकर मारपीट। 4 दोस्तों को दबंगों ने घेर कर पीटा। कार में की तोड़फोड़। पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में 3 किशोर नदी में डूब गए। बच्चों की तलाश के लिए पुलिस की सहायता। भैंस नहलाने के दौरान हुआ था हादसा। बुलंदशहर में गंगा स्नान करने आए 5 श्रद्धालु डूबे। गोताखोरों ने मां बेटे को गंभीर हालत में निकाला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मां बेटे को मृत घोषित कर दिया। और शामी में लेखपाल कक्ष में सांप निकलने से हड़कंप मचा। लेखपाल ने भागकर बचाई जान। धुआं करने पर सांप कक्ष से बाहर निकला। लखनऊ के लोहिया अस्पताल ने जारी किया फरमान। अस्पताल परिसर में कवरेज करने के लिए लेनी होगी अनुमति। चिकित्सा अधीक्षक से लेनी होगी परमिशन। ब्लॉक प्रमुख की पिटाई से ग्राम पंचायत अधिकारियों में नाराजगी। हड़ताल कर ग्राम पंचायत अधिकारियों ने किया काम बहिष्कार। मुजफ्फरनगर में पकड़ी गई 900 करोड़ रुपए की ड्रग्स। शाहीन बाग से गिरफ्तार हुए हैदर से है कनेक्शन। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई और ईरान से भी जोड़ रहे सिंडिकेट के तार। महाराजगंज के नौतनवा थाने के दीवान कारनगर होकर घूमने का वीडियो वायरल। एसपी ने लाइन हाजिर किया। चंदौली में रुपए से भरे बैग को पुलिस ने 6 घंटे में किया बरामद। एक चोर गिरफ्तार। बाबा जागेश्वर नाथ का दर्शन करने आए दर्शनार्थी के साथ हुई थी लूट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय तृतीया पर दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर 4 धाम यात्रा शुरू होने पर भी शुभकामनाएं दी। गुप्तकाशी से फाटा के लिए रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली। 5 मई को गौरीकुंड से प्रस्थान करेंगे। केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली। हरिद्वार में फर्जी कंपनी लगाया करोड़ों का चूना। 40 दिन में डबल पैसा कमाने का लालच देकर ठगी। कंपनी मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का आश्वासन। प्रदेश में पंचायतों को मजबूत करेगी उत्तराखंड सरकार। उठाए जाएंगे ठोस कदम। जंगलों में भीषण आग से भारी नुकसान। वन संपदा हुई खाक। वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी मंडराया खतरा। उत्तराखंड में 43वें रोपवे बनाने की तैयारी कर रहा है पर्यटन विभाग। पर्यटन सचिव का बयान। रोपवे के लिए किया जा रहा है स्थलीय और तकनीकी परीक्षण। जंगलों में लगी आग पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। इस साल अभी तक पिछले साल के मुकाबले कम हुई बराबरी की घटनाएं। अल्मोड़ा के विकास भवन में सांसद अजय टम्टा ने ली समीक्षा बैठक। मनरेगा और अन्य योजनाओं को लेकर अधिकारी संग बैठक की। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त। आवासीय नक्शे पर हो रहा था पार्किंग का निर्माण। खटीमा कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या से सनसनी। गला रेत कर युवक की हत्या की गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। वनाग्नि को घटनाओं को लेकर एक्शन में सरकार। सीएम धामी ने ली वन विभाग की समीक्षा बैठक। पंचायतों की भूमिका पर भी हुई चर्चा। चारधाम यात्रा में यात्रियों की हर सुविधा का रखा जाएगा ध्यान। यात्रा मार्ग पर जगह जगह तैनात रहेंगी स्वास्थ्य टीमें। बोले सीएम धामी। इस बार की चारधाम यात्रा होगी ऐतिहासिक। हरिद्वार में संतों ने सत्यापन अभियान पर उठाए सवाल। सत्यापन अभियान में लगाया अनियमितताओं का आरोप। सीएम धामी से अभियान की मॉनिटरिंग करने की मांग की गई। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ से रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली। आज गुप्तकाशी पहुंचेगी बाबा केदार की उत्सव डोली। बल्ले ने पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा, दुनिया की शांति और स्थिरता नाजुक स्थिति में। युद्ध से किसी को फायदा नहीं, हम शांति के पक्षधर हैं।
पीएम मोदी ने कहा, युद्ध में मानवीय क्षति से भारत दुखी, बातचीत से मामले का हल निकलेगा, तुरंत युद्ध बीमा होना चाहिए। भारत और जर्मनी के बीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। लगातार 5 हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत, राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने खेली शानदार पारी। आज गुजरात और पंजाब के बीच खेला जाएगा आईपीएल का 48वां मुकाबला। शाम 7:30 बजे मैच होगा आयोजित। जीत बरकरार रखने उतरेगी गुजरात की टीम। अगले साल भी आईपीएल में खेलेंगे धोनी ने फैंस को दी खुशखबरी, कहा, मुझे आप येलो जर्सी नहीं देखेंगे। रोल क्या होगा पता नहीं। वर्ल्ड कप खेलेंगे हिमाचल प्रदेश के रजत ठाकुर। स्पेन में होने वाली तलवार चैंपियनशिप के लिए हुआ है चयन। 16 साल की वेट लिफ्टर हर्षदा शरद गरुड़ ने रचा इतिहास। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। हर्षदा ने महिला 45 किलोग्राम में कुल 153 किलोग्राम वजन उठाकर ये गोल्ड मेडल जीता है। शिल्पा शेट्टी ने चलती हुई बस में किया वर्कआउट। फिट इंडिया स्वच्छ भारत अभियान को किया सपोर्ट। इस साल सलमान खान ने अपने फैंस को किया निराश। ईद के मौके पर नहीं रिलीज हुई रही है सलमान खान की कोई फिल्म। फिल्म केजीएफ 2 की रफ्तार हुई धीमी। तीसरे सोमवार को फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ का किया कलेक्शन। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी केजीएफ 2। फिल्म पुष्पा को मिली सफलता के बाद पुष्पा 2 की शूटिंग हुई शुरू। केजीएफ की 2 की सफलता के बाद पुष्पा 2 की स्क्रिप्ट में हो सकता है बदलाव। महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाटा का ट्रेलर रिलीज। जबरदस्त एक्शन के साथ लगा कॉमेडी का तड़का। ट्रेलर को मिल रहा है दर्शकों को बड़ा प्यार। दक्षिण अफ्रीका में देखा गया साल का पहला सूर्य ग्रहण। चिली की राजधानी सैंटियागो में दिखा अद्भुत नजारा। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर लोगों का प्रदर्शन जारी। हजारों की संख्या में जनता सड़कों पर उतरी। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर अड़े लोग। चीन के चंगाशा शहर में बहुमंजिला इमारत गिरने से कई लोग फंसे। 39 लोग लापता। राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिए जांच के आदेश। टर्की में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों ने निकाला विरोध मार्च। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ हिंसक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में महंगाई के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च। पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच हुई झड़प। जर्मनी मजदूर दिवस के मौके पर चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के देश को किया संबोधित। लोगों ने स्कोल्ज के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूरोपीय देश ग्रीस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सड़कों पर उतरे लोग। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण देश में बढ़ रही है खाने पीने के सामान की कीमतें। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 69वां दिन। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाने बनाने के लिए फिर लॉन्च की मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने तेज किए हमले। रूस की आर्मी ने रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले कर दिए।